फरमाया मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदन, जो एक मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजता है, सल्लल्लाहु अलैहि अशरन, अल्लाह 10 मर्तबा रहमत नाज़िल फरमाता है। मन सल्ला अलैहि अशरन, जो 10 मर्तबा मुझ पर दुरूद भेजता है, सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन, अल्लाह 100 मर्तबा दुरूद भेजता है। मन सल्ला अलैहि मिअतन, जो 100 मर्तबा दुरूद भेजता है, कतबल्लाहु, अल्लाह लिख देता है, बैना ऐनैहि, उसकी आंखों के दरमियान, ये बरातुम मिनन निफाक व बरातुम मिनन नार, ये बंदा निफाक से भी बरी है, जहन्नम से भी बरी है, पक्का जन्नती है। पता चला वो सुन्नी जो अपनी निशान ही ये बनाते हैं, जो अपनी पहचान ही ये बनाते हैं कि दुरूद और सलाम पढ़ते रहते हैं, उनके बयानात में दुरूद और सलाम होता है। सुन्नी का काम ये है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, आपसे पूछा गया ये सुन्नी कौन है, फरमाया उसकी आसान निशानी ये है, मुस्तफा पे दुरूद भेजता रहता है, अल्लाह लिख देता है। और जो दुरूद पढ़ने वाला है वो मुनाफिक नहीं हो सकता, वो काफिर नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता। मुस्तफा ने गारंटी दे दी दुरूद पढ़ने वाला पक्का मोमिन होगा। पता चला मुझे और आपको दुरूद पढ़ना चाहिए, पर मैं और मेरे फरिश्ते भेजते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला भेजता है तो कब भेजता है? एक मर्तबा भेजता है? नहीं, युसल्लूना मुजारे का सीगा है। मुजारे में 2 ज़माने पाए जाते हैं, हाल और इस्तकबाल। मतलब अभी भी मैं भेज रहा हूं और मेरे फरिश्ते, और हमेशा भेजते ही रहेंगे। या अल्लाह कब कब? रोजाना भेजेंगे? रोजाना नहीं, हर लम्हे, हर सेकंड, हर घड़ी अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। मोमिनो, तुम्हें भी टाइम मिले, निकाला करो टाइम और मुस्तफा पे दुरूद भेजो। समझने वाली बात है कि मैं और आप भी अगर ताकतवर होना चाहते हैं, तवाना होना चाहते हैं, रूह को पालो, इस रूह को ताकतवर करो, और रूह की ताकत ये दुरूद पाक है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है, नमाज है, रोजा है। इन पाबंदियों का नाम है जो पाबंदियां अल्लाह ने, रसूलुल्लाह ने हम पर आयत की है। फिर रूह तवाना होती है, ताकतवर होती है, तगड़ी होती है। और कभी हो सकता है आप में से सब पे हुआ हो, किसी ने किसी पे हुआ होगा, मुझ पे भी कई मर्तबा हुआ कि किसी की बात लग गई या कोई चीज लग गई दिल में, कोई आखिरत की याद आ गई, तो एकदम बंदा तैयार हो गया, सख्त सर्दियों में तैयार हो गया, एकदम वुजू किया या गुस्ल किया और फौरन जनाब मुसल्ले पे खड़े हो गए। सर्दी जितनी मर्जी थी, लेकिन चूंकि अंदर का टेम्परेचर हाई था, जिसे रूहानी टेम्परेचर कहते हैं। रूह पर काम करो। ये रूहानी दुनिया जो वलियों ने बसाई है, क्यों बसाई है? ये अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, ये औलिया अल्लाह, ये जिनके मज़ारात पे आप जाते हैं। कुछ अर्सा पहले मेरे चाचा की डेथ हुई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। उनकी कब्र बना रहे थे ऐसे, तो कुछ लोग बैठे हुए थे, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे ऐसे कुर्सियों पे, और नौजवान कुछ जो है वो उनकी कब्र बना रहे थे। तो मुझे मज़ार से याद आया, तो वो कब्र पक्की कर रहे थे ना, पक्की करने के लिए वो मसाला वगैरह और ऐसा तैयार कर रहे थे। तो नीचे वाले खेत में, नीचे वाले डोगे में वो कब्र तैयार हो रही है, उसके वो पक्का किया जा रहा है। तो ऊपर जो है वो बैठ के कुछ बुजुर्ग जो है आपस में बातें कर रहे हैं, और गर्मा गर्म बहस हो रही है। एक दूसरे को कहते हैं कि जनाब ये कब्र पक्की हो रही है, देखो जी ये तो हराम काम है। वो जो वहां बात हुई मैं आपको भी कर देता हूं, ताकि एक नॉलेज में इजाफा भी हो जाए और बात भी आपके सामने आ जाए। कब्र की 2 किस्में, एक है अंदर जहां पे मुर्दा रखा जा रहा है, जहां पे मैयत रखी जा रही है, वो कब्र, उसको हकीकी कब्र कहते हैं। कब्र हकीकी तौर पर वो कब्र है। तो बाकी रहा जो ये पक्की कर रहे हैं, ये वो हकीकी कब्र नहीं पक्की कर रहे। हकीकी कब्र तो उसी तरह है, उसके ऊपर तो तख्ते डाल के बस कर देनी। मैंने कहा ऊपर जो है ये मजाजी कब्र है, उर्फी कब्र इसको बोलते हैं, उर्फी। इसको पक्का करने में कोई हर्ज नहीं है, ये बतौरे तावीज के है, बतौरे निशानी के है। मैंने कहा ये ना हो तो ऊपर देख लें, आपका जो कब्रिस्तान है वहां पर कब्रों के ऊपर लोगों ने जनाब वो रास्ता बना लिया है, ये हशर है। मैंने कहा रास्ता बना लिया है, लेकिन मेरे सगे बड़े भाई की कब्र वहां पे है, वो पक्की थी, जिसकी वजह से वो बच गई और उससे आगे आगे रास्ता बनाएगा। मैंने कहा वरना वो भी रास्ता ही होता। अब बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया कब्र पर बैठना भी हराम है। तो कब्र पर बिल्डोजर फेर देना, या कब्र को बराबर कर देना, या कब्र को मसमार कर देना, या कब्र पर रास्ते बना देना, कितना बड़ा गुनाह होगा। क्योंकि मुसलमान की कब्र का भी एहतराम है, ठीक है, मुसलमान की लाश का भी एहतराम है। ये कुहान की तरह, ऊंट की कुहान की तरह, इसको तावीज बोलते हैं या इसको निशान बोलते हैं कि ये कब्र का तावीज है, ये कब्र का निशान है, ये कब्र है नहीं उर्फी। मैंने कहा इसकी मिसाल यूं समझ लें, जैसे मुझे वसीम कहते हैं, तो मैंने कहा इस टाइम ये कपड़े भी वसीम ही है मेरे साथ, लेकिन ये उर्फी वसीम।
उर्फी वसीम है। इस टाइम मेरे इमामे को जो मैंने पहना हुआ है ये भी वसीम ही है, ये चश्मे भी वसीम ही है, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। हकीकत में इसके नीचे जो है ये वसीम है, कपड़े वसीम नहीं है, लेकिन उतरेंगे तो दूसरे कपड़े आएंगे तो वो वसीम हो जाएंगे। तो ये निशान है, तो निशान हकीकत नहीं होता। तो मैंने कहा इसी तरह जो अंदर दफन है ये हकीकी कब्र है, बाहर वाली हकीकी कब्र नहीं है। तो मैंने कहा ये आपको किसने बता दिया ये हकीकी कब्र है, ये तो निशान है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में आपने निशान बनवाए, आपने खुद ऑर्डर दिया फलां फलां की कब्र पर जाकर तख्ते लगा दो, निशानियां लगा दो। और हुजूर की कब्र आज भी मौजूद है कि नहीं, जगमग जगमग है, मजार मौजूद है ना। मैंने कहा लोग कहते हैं मजारों पे ना जाओ और खुद हुजूर के मजार पे जाते रहते हैं। सुभान अल्लाह, ऊंची बन रही है। हुजूर का मजार चमकदार बना हुआ है कि नहीं, कितना प्यारा माशाल्लाह हुजूर का मजार बना हुआ है। कितने बेहया लोग हैं वो जिन्होंने हज़रत उस्मान के मजार को गिरा दिया, बिल्डोजर चलाए गए 1926 में। एक सदी पुरानी बात है, आज 2026 है, 1926 की बात कर रहा हूं। एक सदी पुरानी बात है जब अहले बाबिया ने कब्जा किया। तुर्की सुन्नी मुसलमान होते थे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब निजनी ने आके कब्जा किया और इब्ने सऊद के साथ मिलकर उसने बेशुमार उलमा को कत्ल गारत गरी की और 200 उलमा वहां मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में शहीद किए। और वो सुन्नी जो थे वो सुन्नी थे, इमाम हुसैन के पैरोकार थे। जैसे इमाम हुसैन ने फरमाया था यजीद मुझे मारना चाहता है और यहां खून करना चाहता है, मैं ना मदीने में खून होने दूंगा, ना मक्का में खून होने दूंगा, मैं करबला चला जाऊंगा, खून होना है तो वहां हो। हमारे भी लोग यहां से चले गए, कोई तुर्की चला गया, जहां जाके तो उन्होंने कहा भाई हम खून नहीं करेंगे, तुम मारते हो भले हमें मार लो लेकिन हम खून नहीं करेंगे। ये 1926 की बात है, एक सदी पुरानी। तारीख बोलना नहीं मुसलमानों, और वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह पाक इनसे एक एक से बदला लेगा। अल्लाह पाक बदला देने वाली जात है, हमारी क्या औकात। लेकिन लोगों ने हजरत सैयदा आमना हुजूर की वालदा का मजार गिरा दिया। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो तो उसके आज भी मौजूद है, उसका ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स थी, वो आज भी वीडियोस और फोटो मौजूद है नेट के ऊपर, जो भी लिखेगा सामने आ जाएंगी। एक सदी पुराने की सारी वीडियो सारे आपको सामने आ जाएंगी, कैसे हजरत उस्मान का मजार चमक रहा है, हजरत आमना का मजार, सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर की बेटी का मजार, बेशुमार अहले बैत के मजार, साहबा के मजार उन्होंने गिरा दिए। मजार बने हुए थे सदियों पुराने, 14 सदियों से बने हुए थे, 14 सदियों से। साहबा के दौर से, चूंकि हम तो साहबा के दौर जमात है ना, फिरका नहीं है, फिरकों पर तो हम लानत लाख भेजते हैं। कितनी लानत भेजते हैं? लाख लानत। जमात से निकलने वाले को फिरका बोलते हैं, जो 14 सदियों से हो उसे नहीं फिरका बोलते। कहीं आके कहते जी फिरका वारियत नहीं होनी चाहिए, और फिरका तो तू खुद बनाया तो कहना नहीं होनी चाहिए, कमाल करते हो आप। किसी फिरके की आप बता दो, सदी 1.5 सदी पुरानी उनकी तारीख बता दो। हमारी तारीख है हुजूर का मजार कब से है, जब से हुजूर इस दुनिया से बज़ाहिर पर्दा फरमा के चले गए उस वक्त से हुजूर का मजार बनाया गया है। सैयदा आयशा के हुजरा शरीफ में बनाया गया। किसी ने नहीं कहा जी बुखारी की हदीस है कुब्बे ना बनाओ, फलाना बनाओ, फलाना बनाओ, हुजूर की मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। ये हदीस उनको नहीं पता थी, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इस हदीस का मतलब भी पता है, तुम्हें मतलब नहीं पता। मसला ये है, ईदगाह ना बनाना का मतलब ये नहीं गुंबद ना बनाना या कब्र पे हाजिरी ना देना, मतलब यह कि ईदगाह में 2 मरतबा साल में हाजिरी होती है, या ईद उल फितर में या ईद उल अजहा में, तो 2 मरतबा ना आना, बार बार आना, ये मतलब है इसका। ना इमाम बुखारी के चाहने वाले जिन्होंने उनका मजार बनाया, वरना वो मजार बनने देते। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह आज से 10 सदी पुराने बुजुर्ग हैं, उनका मजार बना हुआ है। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, बताओ कौन सा बुजुर्ग का नाम लो उसका मजार बना हुआ। तो मजार बनाने वाले कौन थे? उनका मजार वो सुन्नी थे, अहले सुन्नत व जमाअत, जिन्हें कुरान मुसलमान कहता है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसे तुम्हारा नाम काफिरों के मुकाबले में मुसलमान रखा है, मुअतज़िला के मुकाबले में सुन्नी रखा है, गैर मुक़ल्लिदीन के मुकाबले में हनफी रखा है, और उसने बद मज़हबों के मुकाबले में तुम्हारा नाम आजकल असली पहचान करिए बरेलवी रखा है। कि मजार बनाना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि खदशा ये हो कि हिफाजत नहीं हो सकेगी, कब्र मुस्लिम का एहतराम नहीं होगा, पक्की बात है। तो वहां लाजमी इसको पक्का करो, नहीं तो ये मिसाल के तौर पे आपको पता हो कि ये गांव का एरिया या फलां है, यहाँ पे गिद्दड़ होते हैं, यहाँ पे फलां फलां होते हैं, ये कब्र में आके इसको निकाल देंगे या मिट्टी को खराब करेंगे या इसके ऊपर बैठेंगे, फिर वहां पे आर्डर क्या है कि यहाँ लाजमी बनाओ ताकि यहाँ इस कब्र मुस्लिम का एहतराम हो। इसलिए इस चीज को तवज्जो देना हमारी जिम्मेदारी है।